हेलो एवरीवन। 2024 के करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन देख रहे हैं। ये इसका पांचवा वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में 60 क्वेश्चंस को लेते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सीआईएसएफ के महानिदेशक या डीजी कौन बने हैं? आंसर सी सही है, राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। राजविंदर सिंह भट्टी 30 सितंबर 2025 तक सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने रहेंगे। बात करें ऑप्शन की तो रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ थी। जया शाह अभी आईसीसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। बात करें स्टैटिक जीके के बारे में तो सीआईएसएफ इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और यह हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। भारत के गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। 10 मार्च 1969 को इसे स्थापित किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिद्धांत इसका संरक्षण और सुरक्षा। श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है चंदन किशोर जायसवाल को। इन्हें सम्मानित किया जाएगा अभी। और वहीं रेणु यादव को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। और ये दोनों पुरस्कार 30 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मिलेंगे। चंदन किशोर जायसवाल बिहार से संबंधित हैं। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान को श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में 2011 में शुरू किया गया था और इसमें 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। वहीं युवा साहित्य सम्मान में साहित्यकार को 2.5 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्य प्रकाश सांगवान को बनाया गया है। सेफ्टी मिशन की स्थिति बहुआयामी भूमिका है जिसके लिए नेतृत्व, मार्गदर्शन, रणनीति योजना की आवश्यकता होती है। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहाँ स्थापित की गई है? तो अमेरिका के टेक्सास शहर में इसे स्थापित किया गया है। आंसर बी होगा। अमेरिका के टेक्सास शहर में हनुमान जी की सुगरलैंड नाम के शहर में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में विशाल बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और यह प्रतिमा अमेरिका की 3 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। और इससे ऊंची केवल अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और पेगासस की ड्रैगन की मूर्तियाँ हैं। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया या नेशनल स्पेस डे? तो पहली बार 23 अगस्त 2024 को यह दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था और साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला पहला देश बना था भारत। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन को कितने 20 क्यूब पोर्टेबल अस्पताल देने की घोषणा की है? तो पीएम मोदी के द्वारा इन्हें दिया गया था। तो 10 अस्पताल दिए गए हैं 20 क्यूब पोर्टेबल यूक्रेन को। आंसर बी है। 23 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन को 10-20 क्यूब पोर्टेबल अस्पताल देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान यह पोर्टेबल अस्पताल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सौंपे थे। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री यानी भीष्म योजना के तहत विकसित किया गया है। इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतार कर 8 मिनट में इलाज मुहैया किया जा सकता है। यह वाटर प्रूफ भीष्म अस्पताल सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर इसका बी है, गौतम अडानी बने हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 29 अगस्त को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति 11.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। गौतम अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है 10.14 लाख करोड़ रुपए और इस सूची में पहली बार अभिनेता शाहरुख खान भी शामिल हुए हैं। उनकी कुल संपत्ति 7,300 करोड़ रुपए बताई गई है। $1 ट्रिलियन यानी 84 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली दुनिया की पहली नॉन टेक कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी बर्कशायर हैथवे। आंसर बी है। अमेरिकी कंपनी बर्कशायर हैथवे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी है।
फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार वॉरेन बफेट दुनिया में अमीरों की लिस्ट में छठे पायदान पर हैं। उनकी जो कुल संपत्ति है 147.2 बिलियन डॉलर है। अमीरों की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क हैं। एलन मस्क के पास 239.3 बिलियन डॉलर कुल संपत्ति है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे। इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज है। जन्मे ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2012 में। 2012 से ये दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 की थीम शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। 29 अगस्त 2024 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती मनाई गई है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 32, 36 के ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी में लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1948 में उन्होंने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की थी और 1956 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था। और पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 10 अगस्त 2024 को आत्मघाती ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो उत्तर कोरिया ने इसका अनावरण किया है। आंसर सी है। और जो आत्मघाती ड्रोन विस्फोटक ले जाने वाले मानव रहित ड्रोन होते हैं जिन्हें जानबूझकर दुश्मन के लक्ष्यों पर गिराने के लिए तैयार किया जाता है तथा ये प्रभावी रूप से निर्देशित मिसाइलों के रूप में काम करते हैं। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर इसका पहला है क्लॉडिया शीनबाम बनी है। और जो मेक्सिको के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। तो वे 1 अक्टूबर 2024 से अपना कार्यकाल संभालेंगी। और मेक्सिको की लोकेशन मैप में यहाँ है। सोफिया फिरदौस जो कांग्रेस की नेता हैं किस राज्य की पहली महिला मुस्लिम विधायक बनी है? आंसर है उड़ीसा की। 2024 का मेंस फ्रेंच ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। और जो फ्रेंच ओपन होता है टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम खिताब खेले जाते हैं। तो इनमें साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब होता है। कार्लोस अल्कराज का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम और पहला फ्रेंच ओपन खिताब था। 2024 का वुमेन्स फ्रेंच ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है ईगा स्विएटेक के द्वारा। आंसर बी है, सी है ईगा स्विएटेक और ये पोलैंड की निवासी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो स्पेन को हराकर ये खिताब जीता है भारत ने। इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले जो टोक्यो में ओलंपिक खेले गए थे वहाँ जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में हॉकी का ब्रॉन्ज जीता है। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1968 और 1972 के ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते थे। किस राज्य के सिनेला पास और सरुताल बुग्याल को ट्रक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ये इसी साल घोषित किया गया है। तो आंसर इसका बी है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे घोषित किया गया है और ये दोनों उत्तराखंड में हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा खिताब जीता गया है। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत सरकार ने किस राज्य के आधे चुनचुन गिरी अभ्यारण्य को मौर्य अभ्यारण्य घोषित किया है? आंसर है कर्नाटक सरकार ने। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। तो उन्होंने भारत में 2 नए मौर्य अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। तो कर्नाटक का ये चुनचुनगिरी है एक, और दूसरा है केरल का चुलुन्नुवार। ओलंपिक में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये जो पेरिस ओलंपिक खेले गए हैं इसी में इनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है। तो आंसर है अविनाश सावले। अविनाश सावले भारतीय राज्य महाराष्ट्र से संबंधित हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है? तो आंसर इसका दूसरा है, झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और जो पात्रता की उम्र है, जो महिलाओं की उम्र होनी चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए, वो 21 से 50 वर्ष रखी गई है। 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बने हैं? ये बने हैं नोवाक जोकोविच। आंसर बी है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है। नोवाक जोकोविच ऐसा करने वाले 5वें प्लेयर बने हैं। किस शहर का नाम सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है?
तो उज्जैन का नाम दर्ज हुआ है। एमपी के उज्जैन में 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट में ये रिकॉर्ड बनाकर दर्ज किया है रिकॉर्ड। भारत कुल 6 पदकों के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत ने इसमें 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं। तो भारत का इसमें स्थान है 71वां। वर्ल्ड टेबल टेनिस यानी WTT कंटेंडर टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो ये मानव ठक्कर और हरमीत देसाई बने हैं। आंसर पहला है। देखिए अब यहाँ से देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में। ये 2024 में दिए गए हैं, लेकिन जो 2023 में खेल प्रदर्शन किया गया है तो उसके लिए दिए जाते हैं पिछले साल के ही। तो शुरू करते हैं जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 2 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला है इस साल। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और 2021 तक इसका नाम रहा था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद इसके प्रथम विजेता हैं, जो तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो तब उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। बैडमिंटन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों को मिला है। इन दोनों को ही इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर सी है, ये और भी दोनों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसके द्वारा दिए गए? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह आमतौर पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर जयंती के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है समारोह का। हालांकि इसे पिछले साल हांगजोंग में एशियन गेम्स 2023 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो 30 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चला था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत के कितने खेल पुरस्कारों को दिया गया एक सामूहिक नाम है? तो आंसर है 6 को। 2004 से तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी अन्य खेल पुरस्कारों के साथ दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो इस बार ये 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है और इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के पात्रों में से एक अर्जुन के नाम पर रखा गया है। 1991 और 92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत से पहले अर्जुन पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में और इसमें 15 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर इसका सी है, ये और भी दोनों, यानी ओजस प्रवीण देवताले और अदिति स्वामी को। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आंसर इसका सी है, ये और भी दोनों को, यानी एम श्रीशंकर और पारुल चौधरी को। शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? तो वे भारतीय पैरा तीरंदाज हैं, आंसर बी है। और शीतल देवी जम्मू कश्मीर की निवासी हैं। तीरंदाजी करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी पैरा एशियन गेम्स में जो 2023 में खेले गए थे एक ही सीजन में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने पैरा एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीते थे और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। कुल 3 पदक अपने नाम किए थे। पैरा कैनोइंग में अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है प्राची यादव को। पहला आंसर सही है। प्राची यादव ने पैरा एशियन गेम्स में 16 पदक जीता था 2023 के जो एशियन गेम्स खेले गए थे। मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है मोहम्मद उसामुद्दीन को। शतरंज में अर्जुन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर वैशाली को ये पुरस्कार मिला है। आर वैशाली तमिलनाडु से संबंधित हैं। साल 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से कितने क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका पहला है 1 को। देखिए अर्जुन पुरस्कार 2 क्रिकेटरों को इस बार मिला है। एक ब्लाइंड क्रिकेटर हैं इलूरू अजय कुमार रेड्डी और मोहम्मद शमी और इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया इस साल। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी अनुज अग्रवाल और दिव्य कीर्ति सिंह को।
दीक्षा डागर को अर्जुन पुरस्कार 2023 किस खेल क्षेत्र में मिला है? आंसर है गोल्फ। वे भारतीय गोल्फर खिलाड़ी हैं। हॉकी में अर्जुन पुरस्कार 2023 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा 2। जो दोनों खिलाड़ी वो ये हैं, कृष्ण बहादुर पाठक ये हॉकी खिलाड़ी हैं और पी सुशीला चानू। कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को मिला है? आंसर है 2 को। पवन कुमार और ऋतु नेगी इन दोनों को पुरस्कार दिया गया है। खो खो में अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आंसर पहला है नसरीन को। नसरीन खो खो खिलाड़ी हैं। लॉन बाउंस में अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है पिंकी को। आंसर पहला है। शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? आंसर है 2 को। जो दोनों खिलाड़ी वो ये हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और एक हैं ईसा सिंह। स्क्वैश में अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये मिला है हरिंदर पाल सिंह संधू को। अयिका मुखर्जी किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 2 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है। दोनों खिलाड़ी एक सुशील कुमार हैं और दूसरे हैं अंतिम पंगाल। किस वुशु खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो जो नावरेम रोबिसना देवी हैं वुशु खिलाड़ी हैं, इन्हें पुरस्कार मिला है। आंसर पहला है। लैप टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से कितने कोचों को सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार 3 कोचों को मिला है। और लैप टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। जो तीनों ये कोच हैं इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो जसकीरत सिंह ग्रेवाल एक गोल्फ खिलाड़ी हैं और भास्करन एक कबड्डी खिलाड़ी हैं, इन्हें मिला है। और जयंत कुमार पुसीलाल एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन तीन कोचों को ये पुरस्कार मिला है। 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचों को मिला है? तो ये मिला है 5 कोचों को। और रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपये दिए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में। और जो 5 कोच वे ये हैं गणेश प्रभाकरन मलकम खिलाड़ी हैं, महावीर सैनी ये पैरा एथलेटिक्स हैं और ललित कुमार कुश्ती खिलाड़ी हैं, आरवी रमेश शतरंज खिलाड़ी हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है 3 को। आंसर पहला है। ये खिलाड़ी हैं कविता सेल्वराज ये कबड्डी खिलाड़ी हैं, मंजूषा कंबर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और विनीत कुमार शर्मा ये हॉकी खिलाड़ी हैं। तो इन्हें पुरस्कार मिला है। ध्यानचंद पुरस्कार की धनराशि 10 लाख रुपये दिए जाते हैं इसमें। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साल 2002 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है? तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बना है। देखिए पहले स्थान पर रहा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, दूसरे पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की रही है दूसरे स्थान पर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये कुरुक्षेत्र में स्थित है, तो ये रहा तीसरे स्थान पर। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शासक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है सविता कंसवाल को। देखिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शासक पुरस्कार 2022 के लिए पर्वतारोही सविता कंसवाल इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। और तुलसी चैतन्य मुथुकुरी एक तैराकी हैं, इन दोनों को पुरस्कार दिया गया है। साल 2022 में उत्तरकाशी जिले में एक चोटी को फतह करते समय हिमस्खलन की वजह से सविता कंसवाल का निधन हो गया, जान चली गई। और सविता कंसवाल 16 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू का आरोहण करने वाली सविता देश की पहली महिला बनी थी। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शासक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1994 में। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शासक पुरस्कार भारत का सर्वोच्च शासक खेल सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया था। 1993-94 में स्थापित पहला पुरस्कार 1994 के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार की स्थिति खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार के बराबर मानी जाती है। साल 2004 से अन्य सभी 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ यह पुरस्कार आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में एक ही राष्ट्रपति समारोह में प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। एमंड लहरी न्यूजीलैंड के निवासी थे और तेंजिंग नोर्गे नेपाली भारतीय शेरपा जनजाति से थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी ANSIL के बीच किस देश के मुनाल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर साइन किए गए हैं यानी MOU।
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका पूरा नाम होता है। तो ये नेपाल का सैटेलाइट है मुलान सैटेलाइट। न्यू स्पेस इंडिया इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। मुलान सैटेलाइट को नेपाल के NAST ने विकसित किया है। मुलान सैटेलाइट का उपयोग होगा धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा। महिला टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी है? ये बनी शेफाली वर्मा। आंसर भी है, शेफाली वर्मा ने यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया है। इस मैच में शेफाली ने अपना टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया था। महिला टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज हैं। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है उषा ठाकुर को। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। तो वहाँ पर ये नहीं पहुँच पाई थी तब किसी वजह से, तो अब इन्हें ये पुरस्कार मिला है। देश की पहली लिथियम खदान कहाँ खोली जा रही है? आंसर है कोबरा, छत्तीसगढ़ में। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी श्रीजा अकुला। SA20 लीग का लीग ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। SA20 लीग दक्षिण अफ्रीका का टूर्नामेंट है। दिनेश कार्तिक इस टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। दिनेश कार्तिक ने 1 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। भारत का नया विदेश सचिव किसे बनाया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को बनाया गया है और उन्होंने मोहन पात्रा का स्थान लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे पूछा क्या था 24 अगस्त 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो शिखर धवन के द्वारा घोषणा की गई है। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए। 5 वर्षीय तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो वे किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं?